जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लुबी निशा साहा आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। आंटी जी अपने सत्संग को इस तरह शुरू करते हैं। मैं कभी धार्मिक नहीं रही और न ही कभी मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों पर गई। फिर भी मैं एक दिव्य शक्ति में विश्वास करती हूँ। एक मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर गुरुजी के सत्संगों से संबंधित पोस्ट देखे तो मुझे बहुत हंसी आई। लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि एक खाली सीट और एक तस्वीर रखें, उसके सामने प्रणाम करें और उसमें आस्था रखें। यह हास्यास्पद था। यह तब बदल गया जब जीवन ने मुझे कुछ चुनौतियों से रूबरू कराया। मैंने कठिनाइयों का सामना करने के लिए जप करना शुरू किया, लेकिन मुझे यह बहुत उपदेशात्मक लगा और मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मैं अपने उस मित्र से मिली जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। हालांकि पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन कुछ सत्संगों के वीडियो और लेख पढ़ने के बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक रविवार शाम को मैं बड़े मंदिर के लिए घर से निकली। दरअसल मैं शायद ही कभी बाहर जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मेरे मित्र को मंदिर में मुझसे मिलना था। मंदिर के पास पार्किंग में मैंने एक महिला को गाड़ी के अंदर रोते हुए देखा। मैं उसके पास गई और उसे थोड़ा पानी दिया। मैंने उसे बताया कि मैं पहली बार मंदिर आई हूँ। उसने कहा, आप स्वर्ग में हैं और गुरुजी के आदेश से ही यहाँ पहुँच सकती हैं। मैंने जोर देकर कहा कि मैं जिज्ञासावश मंदिर आई हूँ। उसने जवाब दिया कि मैं फिर आऊंगी। हमारी बातचीत के बाद मैं अपनी सहेली के बिना मंदिर के अंदर चली गई, जिससे मैं मिल नहीं पाई। समाधि स्थल में प्रवेश करते ही सब कुछ बदल गया। गुलाबों की खुशबू आते ही मैं रोने लगी। मैंने समाधि के फूल देखे और सोचा कि शायद उन्हीं की वजह से खुशबू आ रही है, लेकिन वे फूल ग्लेडियोली के थे। मुख्य हॉल तक जाते हुए भी वह खुशबू मेरे साथ रही। गुरुजी के आसन तक पहुंचते पहुंचते मैं बच्चे की तरह रोने लगी थी। मैंने चाय प्रसाद और फिर लंगर खाया। बड़े मंदिर में जब मैं जाने लगी तो एक महिला भक्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने खाना खा लिया, और मैंने हाँ कहा। साथ ही यह भी बताया कि मैं पहली बार मंदिर आई हूँ। उसने अपने हाथ में गुरुजी के स्वरूप वाला कंगन खोला और मेरे हाथ में पहना दिया। मैंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए है। उस रविवार के बाद मैं सोमवार को सुबह 8 बजे मंदिर गई। जाना ही था। उसके बाद 4 दिनों तक जब भी मैं कोई शब्द या भजन सुनती या गुरुजी के बारे में सोचती, एक कार मेरे बगल में आकर रुकती जिस पर लिखा होता, गुरुजी सदा आशीर्वाद आपके साथ हो। यह अजीबोगरीब लेकिन अद्भुत था। मैं अपने 7 साल के बेटे के साथ मंदिर गई और उसने भी फूलों की खुशबू का आनंद लिया। शुरू में मेरे मन में बहुत गुस्सा और बेचैनी थी और ढेर सारी इच्छाएं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास आती रही, मेरा बोझ हल्का होता गया। मैंने चारों ओर देखा और तरह तरह की समस्याओं वाले लोगों को पाया और सचमुच धन्य महसूस किया। मैं मेरे मन का एक संकोची हिस्सा सोचता है कि गुरु का अनुसरण करने पर मेरे कुछ परिचित मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन चूंकि हम सभी इंसान गलतियां करते हैं, इसलिए हम सही मार्ग दिखाने और बार बार उस पर वापस लाने के लिए गुरुजी और आस्था की आवश्यकता होती है। हाल ही में गुरुजी की तस्वीर वाला मेरा लॉकेट गिर गया और मैं निराश हो गई। शायद मुझे वह फिर से मिल जाए, जैसा कि पिछली बार हुआ था और जैसे जैसे मेरी आस्था बढ़ती है। मेरे मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मेरी आस्था मजबूत हो रही है। मैं सत्संगों में भाग लेती रहती हूँ और लाइट ऑफ डिविनिटी भी पढ़ती हूँ।
मैं अपने पड़ोस में होने वाले सत्संग में शामिल होना चाहती हूँ। मंदिर में अपनी हाल ही यात्राओं के दौरान मैंने गुरुजी से कुछ भी मांगने के बजाय यह पूछना शुरू कर दिया है कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं अच्छा लिख और सुन सकती हूँ और चित्रकारी भी कर सकती हूँ। इसलिए शायद वे इसका उपयोग मुझे सेवा करने का अवसर देने के लिए करें। मुझे उम्मीद है कि वे मेरे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। आस्था एक लंबी यात्रा है और मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसे भक्त मिलेंगे जो मेरी मदद करेंगे। यह तथ्य है कि मैं इतनी बार अकेले ही मंदिर गई हूँ, मानो किसी चुंबक द्वारा खींची जा रही हूँ। मेरा स्वभाव और बिल्कुल विपरीत है। यात्रा शुरू हो चुकी है। यहीं पर लुबीनिशा साहा संगत जी अपने इस सत्संग को संपन्न करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। मैं सुबह अपना शुक्राना सत्संग आज रिकॉर्ड नहीं कर पाई, हालांकि गुरु जी की इतनी कृपा थी, गुरु जी ने मुझे आज अमृत वेला उठा दिया। उठाने के बाद जो थी मैं अपने सारे मेडिटेशन उसमें लग गई थी और मुझे बिल्कुल भी सत्संग भी सुने मैंने काफी, लेकिन मैं शुक्राना जो थी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई, इसका मुझे खेद है। लेकिन गुरु जी ने ब्लेस किया। मेरा एक्चुअली ओठ में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो गई, मुझे नहीं पता क्या था, तंत्र था या क्या था, मुझे नहीं पता क्या था एग्जैक्टली, बट वो इतना अनकंफर्टेबल था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं उसको ठीक करने में मैंने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन वो किसी भी तरीके से पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था। और मुझे नहीं पता, शायद मेरे कुछ माड़े कर्मों की इसकी सजा मुझे मिल रही है और गुरु जी बहुत बड़ी जो कष्ट है उसको छोटे में काट रहे हैं। उसके बाद गुरु जी ने जो ब्लेस किया, मैं मंदिर भी गई, इसलिए गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। मेरी बेटे अंकल को भी उन्होंने ब्लेस किया, फिर उसके बहुत सारे फोड़े टाइप हो गए थे शरीर में, पता नहीं अजीब सा कुछ था, पता नहीं आम खाने से कैसे, और वो गुरु जी ने ठीक कर दिए, काफी ठीक कर दिए 90%। उसने गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। मैंने बस गुरु जी का जल प्रसाद लगाया था उस पर, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं और हम जो है गुरु जी का बिल्कुल शुक्राना नहीं करते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं तो कई बार जो है शुक्राना गुरु जी की मर्जी से ही होता है, तो हम कोशिश भी करेंगे तो शुक्राना नहीं हो पाता। और मेरी पैर की तकलीफ जो है वो फिर से वापस आ गई है, कभी चली जाती है कम्प्लीटली और फिर से आ जाती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। और मैंने कल तो पूरा आने का स्प्रे ये सब किया था, उससे पूरा ठीक हो गया था, बट आज फिर से हो रहा है दर्द। और बस गुरु जी ही चाहेंगे और गुरु जी की मर्जी होगी तो वो ठीक हो जाएगा। और मैं गलतियां बहुत करती हूँ, मैं निंदा चुगली तो मुझसे हो जाती है, और मैं लोगों के लिए जो भावना है कभी कभी नेगेटिव आ जाती है मेरे मन में। मैं हमेशा दूसरों का उसको एक नेगेटिव से देखती हूँ कि कोई आता है तो उसका इंटेंशन में नेगेटिव से देखने लगी हूँ, उसका मुझे बहुत खेद है। मैं अपने में बहुत वर्क कर रही हूँ, वो पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि कोई कोई चीज़ दे रहा है तो उसमें नेगेटिव इंटेंशन से दे रहा है और उससे हमें कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्यों इतना झेला है लाइफ में मैं ब्लैक मैजिक, और उसका जो प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आज तक झेल रही हूँ और अब हिम्मत नहीं रह गई है, बिल्कुल भी थक गई हूँ, हार गई हूँ। और फिर ऐसे सत्संग भी सुनती हूँ जिसमें कि होता है कि ये चीज़ नहीं खाओ, ये सफ़ेद चीज़ नहीं खाओ, ऐसे नहीं खाओ, तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं कोई क्या कर रहा है हम पर। और होता भी ऐसा है कि सब चीज़ें चली जाती हैं, एकदम से ब्यूटी खराब हो जाती है, बाल खराब हो जाते हैं या फेस में कुछ हो जाता है या दाने आ जाते हैं, तो लगता है कि कोई तंत्र क्रिया या कुछ इस टाइप का चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, तो मैं गुरु जी भी बहुत अरदास लगाती हूँ गुरु जी से कि मेरा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही राह दिखाएं और सही मार्ग पर चलाएं, मैं कम से कम अपने कर्म माड़े ना करूँ, मैं हर एक के लिए अच्छी भावना रखूँ और अच्छे उससे ही मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि इस टाइप की भावना रखना भी गलत है। हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, ना किसी के साथ कुछ गलत करना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा मुझे फीलिंग आती है। बट फिर भी मैं जब किसी से मिलती हूँ तो बहुत हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ, सोल कनेक्शन के साथ बात करती हूँ और बिल्कुल ही भूल जाती हूँ, अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगती हूँ। और गुरु जी कहते हैं तुम्हें अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सारी बातें सबको नहीं बतानी है, क्योंकि इससे तुम्हारे जो है लोग सब लोग खुश हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग जो ईर्ष्या करने लगते हैं और उनकी जो नजर दोष है फिर लग जाता है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे नजर दोष ना लगे, लेकिन मुझे लग जाता है। पेट में दर्द होना या फिर अजीब से दाने आ जाना या फिर बहुत थकान महसूस होना या बहुत नींद आना या बिल्कुल नींद ना आना, तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं उससे मुझे फिर लगता है कि क्या चाहते हैं गुरु जी। कभी कभी लगता है कि मैं सबसे कट ऑफ होकर के तो नहीं रह सकती, हर समय सत्संग और शुक्राना तो करना चाहती हूँ, मेरे को बहुत दिल लगता है, लेकिन हम इस संसार में रहते हैं तो हम सबसे कट ऑफ करके नहीं रह सकते। और संसार में अगर जाते हैं और कैसे करूं क्या करूं,
बहुत कुछ सीखा है, एनर्जी लॉकिंग सीखा है और जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फीलिंग होती है जैसे कि कोई मेरी दिव्य ऊर्जा चुरा रहा है, कोई मेरा भाग्य को पलट रहा है। तो इस टाइप की जो भावना आती है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, पर ये सत्संग में आता है और मैं जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इस टाइप की भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और मैंने तो अपने जीवन में जिया है और देखा है कैसे मतलब मैं अगर किसी की हेल्प कर देती थी बिना कुछ लिए और किसी की ओवर मतलब ज़्यादा हेल्प कर देती थी, तो मैं देखती थी मेरा सब कुछ चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ये बहुत मुझे खेद होता है इस बात से, मुझे बहुत दुःख होता है कि मेरे साथ ऐसा हो एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। और मुझे कई बार लोगों ने कहा कि अपना मत दो, अपनी चीज़ें मत दो, लेकिन गुरुजी तो ऐसा नहीं सिखाते ना, गुरुजी के वचन तो ऐसा नहीं सिखाते ना। अगर कोई हमसे मदद माँगता है तो हमें मदद करनी चाहिए। हाँ, दूसरों की प्रॉब्लम्स हमको नहीं सुननी चाहिए। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं दूसरे की जॉब की प्रॉब्लम सुनने के चक्कर में मेरी मेरी जॉब चली जाती है और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। और फिर भी मैं जो हूँ जो किसी की मदद करनी होती है तो आउट ऑफ वे जाकर के उनको मतलब उसको एडवाइस देना शुरू कर देती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि खाली मुझसे जोड़ो। तुम्हें बस यही काम है कि तुम्हें सबको संगत को मुझसे जोड़ना है और तुम्हें अपने मन से जो है और कुछ नहीं करना, किसी का सॉल्व नहीं करना है कोई भी प्रॉब्लम। तुम्हें बस खाली गुरुजी से मतलब गुरुजी से ही मुझे सबको जोड़ना है। मेरा जो काम है, जो मेरा लक्ष्य है जीवन का वो यही है कि जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं वो मैं संसार में सबको बताऊं और कैसे गुरुजी आ जाते हैं, कैसे ईश्वर साक्षात धरती पर आ जाते हैं और आपको जो है बड़े से बड़े कष्टों से बचा लेते हैं। तो गुरुजी का ये जो काम है, ये जो सेवा मुझे दी हुई है, शुक्राना की भी मुझे सेवा दी हुई है, मंत्र जाप की मुझे सेवा दी हुई है, वही दोनों मैं नहीं ठीक से कर पा रही हूँ। इसका मुझे सचमुच खेद है कि मैं इतने काम में लगी रहती हूँ तो मैं जो हूँ अपने बेसिक चीज़ें भूल जाती हूँ और गुरुजी जो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं वो मेरे पास नहीं पहुँच पाती हैं क्योंकि मैं जो हूँ अपनी ही मतलब उसमें आ जाती हूँ, मैं अपनी चलाने लगती हूँ। गुरुजी ने बहुत मुझे कहा है कि जो मेरे माड़े कर्म में पिछले जन्म के हो, इस जन्म के हो, सबसे बड़ी ये है कि मैं कंट्रोल करती हूँ सिचुएशन को और मुझे लगता है कि मैं मतलब चिंतन करती हूँ, ओवर ओवर मतलब चिंता करती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो हम कभी भी मतलब नहीं सक्सीड हो सकते क्योंकि हम जो है ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, हम अपना दिमाग चलाने लगते हैं, हमको छोड़ देना है, हमें बस मंत्र जाप करना है गुरुजी का और गुरुजी का जो है ध्यान करना है और गुरुजी का जो है शुक्राना करना है हर समय। और शुक्राना समय पर करना है वो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ तो भी नहीं हो पा रहा, मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ। और बस गुरुजी चाहेंगे तो मेरे सारे काम बनवाएंगे और मुझे खुश रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अलाइंड रहूँ, मैं अपने आप को समझूं, अपने शरीर को समझूं, अपनी नीड्स को समझूं और जो है समझो कि सब सब अच्छे हैं, सबके अंदर सकारात्मक चीज़ें देखो, सबके अंदर अच्छाई देखो और किसी के अंदर बुराई ना देखो और अपने अंदर भी अच्छा देखो और दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखो। और जहाँ मैं क्रोधित हो जाती हूँ वो सबसे खराब चीज़ करती हूँ। जब मुझे क्रोध आता है तो बस फिर तो जब मुझे गुस्सा आ जाता है या मैं रिएक्ट कर जाती हूँ तो जो बने बनाए काम है सब बिगड़ जाते हैं। गुरुजी जो फिनेंसेस को सेटल कर रहे हैं और सब चीज़ों को लाइन अप कर रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे और ना मैं इतना दिमाग लगा सकती हूँ। मैं तो कंप्लीटली सरेंडर कर रही हूँ गुरुजी को क्योंकि मुझे पता है गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे और मेरे बस की बात नहीं, जितना मेरे बस की बात है वो है कमाना। और मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाऊं और अपने पैरों पर खड़े होकर के जितना मैं इस जिंदगी में कमा सकती हूँ वो कमाने का प्रयास जरूर करूँ। तो छोटे छोटे कदम बढ़ा रही हूँ, बस गुरुजी जो है आगे का जीवन सरल करें और शुक्राना मैं समय पर कर पाऊँ ये गुरुजी से अरदास करती हूँ। क्योंकि वो जो समय निकल जाता है अंदर से आवाज आती है अब कर लो शुक्राना अब कर लो, लेकिन वो समय पार हो जाता है और फिर मैं देख रही हूँ सुबह की जगह मैं दोपहर को शुक्राना कर रही हूँ। तो इसका मुझे बहुत बहुत खेद है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी समय अगर अंदर से इच्छा हो रही है शुक्राना करने की तो वो ईश्वर की मर्जी है, गुरुजी की मर्जी है, तो उस समय हमें कर लेना चाहिए। पर कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है संध्या वेले और सुबह के समय जरूर करें शुक्राना, गुरुजी के स्वरूप के आगे करें कम से कम। गुरुजी के आगे दिया जलाती हूँ, वो सब जल्दी जल्दी में होता है क्योंकि इतने काम होते हैं घर के, लगता है ये नहीं किया वो नहीं किया सब कर लो। बच्चे का भी देखती हूँ, सारे काम करते करते थक जाती है कई बार, इतना नहीं कर पाती हूँ और अपने ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ, अपने शरीर के प्रति जो है जो करना है वो काम नहीं कर पा रही हूँ। इसका मुझे सचमुच खेद है। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत तो नहीं मैं बोलूँगी, मुझे आसानी से सब कुछ छोड़ देना है गुरुजी पर। गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, गुरुजी ने अब तक अच्छा किया तो आगे भी अच्छा करेंगे।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने सारे पितरों से, एक बार फिर से अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपने सारे भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ। मुझे जाने अनजाने जो भी भूल हो गई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और मैं गुरु जी से बहुत दिल से मतलब क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई अपने पेरेंट्स से, अपने सारे रिलेशन से जो भी गलतियाँ हो गई उसके लिए मुझे भूल चूक हो गई, मुझे माफ़ करें। मैं जो हूँ नीवा होकर के चलूँ, मैं जो हूँ अंदर से जैसी हूँ वैसी रहूँ, जो करे वो करे, वो उनके कर्म है, उनको मैं कंट्रोल ना करूँ। ईश्वर गुरु जी का नाम मंत्र जाप हर समय करती रहूँ। गुरु जी मुझे हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाएंगे, उसके लिए गुरु जी का अनंतम दम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।